लेखक प्रयागराज शुक्ल ने अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज़ में रफ़ी साहब और लता जी के बीच हुए इस विवाद को काफ़ी अच्छी तरह से लिखा। वही विवाद जिसके बाद बहुत वक्त तक इन दो महान गायकों ने साथ में कोई गाना नहीं गाया। इस किताब में लिखा है कि जब लता मंगेशकर के सामने मोहम्मद रफ़ी जी का नाम आता है तो वे उस दौर में चली जाती हैं जब रफ़ी साहब ने एक मुद्दे पर उनसे पूरी तरह से असहमति जताई। वो मुद्दा था एक गायक को किसी गीत के लिए रॉयल्टी मिले या फिर ना मिले। किताब के मुताबिक लता जी बेशक महानतम गायिका हैं, लेकिन कई दफ़ा कई मामलों में खुद को काफ़ी असुरक्षित महसूस करने लग जाती हैं। कोई भी दूसरी गायिका जो लता जी को अपना प्रतिद्वंदी लगती थी, उसके प्रति वो कभी उदार नहीं रही। उस गीत को गाने के बदले गायक को जो भी फीस मिली वही उसका जायज़ हक है। रफ़ी साहब के इस विचार से लता जी उनसे नाराज़ हो गईं। इस मुद्दे पर जहां फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग लता जी के साथ खड़े थे, वहीं कई ऐसे थे जो रफ़ी साहब के विचारों से सहमत थे। लता जी और रफ़ी साहब के बीच का ये विवाद इतना बढ़ गया कि 4 सालों तक इन दो महान गायकों ने कोई भी गीत साथ नहीं गाया। रॉयल्टी मुद्दे पर लता जी रफ़ी साहब से इतना नाराज़ थीं कि उन्होंने रफ़ी साहब के साथ गाना छोड़ दिया। हालांकि रफ़ी साहब ने कभी अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन जब लता जी हर दफ़ा उनके साथ गाना गाने से मना कर देती तो फिर रफ़ी साहब ने भी लता जी के साथ गाना गाने में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। किसी ने जब इस बारे में रफ़ी साहब से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब लता जी मेरे साथ गाने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो भला मुझे भी उनके साथ गाने में किसी तरह की दिलचस्पी कैसे हो सकती है। रफ़ी साहब और लता जी के बीच के इस विवाद से उस दौर के फिल्म और म्यूजिक डायरेक्टरों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई।